प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन दिखाया परमेश्वर ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, दयालु सर्वशक्तिमान यीशु मसीह, आप जैसा कोई नहीं। वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें, गुप्त बातें और छिपी बातें बताएं। जो मन्ना देना चाहते हैं, आपकी महिमा प्रत्येक जीवन से होने पाए। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 22 अध्याय, उसका 15 पद से 22 पद तक। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदिया के साथ उसके पास एक कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों को मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है? कैसर का कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता को जानकर कहा, हे कपटी, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दीनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वे कैसर को, और जो परमेश्वर का है वे परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। यीशु मसीह परमेश्वर कहते हैं, ईमानदार बनो। पहली बात, ईमानदार। जब इस दुनिया में रहते हैं हम, जब ईमानदारी के साथ जब जीवन को जीते हैं हम, ईमानदारी हमारे अंदर होता है, कोई भी कार्य करते हैं, चाहे अपने देश के प्रति हो गया, चाहे अपने समाज के प्रति हो गया, चाहे अपने परिवार के प्रति, ईमानदारी से जब जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष देते हैं। ईमानदार जिस तरह यहाँ पे आके उनको फंसाना चाहते हैं और कहते हैं जी इनको मैं बातों में कैसे फंसाएं, तो यीशु मसीह से कहते हैं जी कर देना उचित है या नहीं? यीशु मसीह ने कहा, मुझे सिक्का दिखाओ। जब सिक्का दिखाया तो उन्हें कहा, ये छाप किसका है? उन्हें कहा, कैसर का। तो वो कहते हैं, जो कैसर का वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। यानी हम देखते हैं उन्होंने सिखाया ईमानदार रहने के लिए। जब ईमानदार बनते हैं हम, जब हम अपने हर फील्ड में जब उनके साथ रहते हैं और अपने सरकार के प्रति जो भी कार्य करते हैं हम ईमानदारी से करते हैं, तो हमें सब चीज़ों में परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं। और दूसरी बात है परख। यीशु मसीह को आके वो लोग क्या कर रहे हैं? परख रहे हैं, जांच रहे हैं। इसी तरह जब हम इस दुनिया में रहते हैं, शैतान, बहुत से लोग आके परखते हैं और समस्या में डालना चाहते हैं और परखेंगे, पर उस परख में विजयी होना है, उस परख में बने रहना है, उस परख में जीत मिलेगी। कब? जब हम अपना जीवन जब सच्चाई से और ईमानदारी से जीते हैं तो हम परख में जीत जाते हैं। इसी तरह क्या करना है हमें? शैतान जो है हमें फंसाना चाहता है, पर हमें उससे जीतना है, चाहे वो कितने भी परख लेके आए, सब में हमें जीतना है। और तीसरी बात है, हमें वचन में बने रहना है। जब हम वचन में बने रहते हैं, जब वचन हमारे अंदर होता है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, वो वचन हमारे अंदर होता है, चाहे कितना परख आए, चाहे कितना भी कोई फंसाना चाहे, हम क्या होंगे? हम विजयी होंगे, हम जीत जाएंगे। वचन हमारे अंदर होगा और वचन जब हम पढ़ेंगे, वचन के ही द्वारा हम विजय होंगे। अद्भुत यहाँ हुआ, वो उनको अचंभा हुआ, कहते हैं अरे, और उन्होंने छोड़ के चले गए।
तो इसी तरह जो दुष्ट शक्तियाँ, बुरी आत्माएं, जब हम परमेश्वर की संगति में हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में हैं, जब हम उसके साथ साथ हैं, तो वो क्या करेगा? छोड़ के भाग जाएगा। उसको जाना ही है, छोड़ के वो भागेगा। जब हम ईमानदारी से अपने जीवन को जीते हैं, परख में हम खरे निकलते हैं और वचन के द्वारा जब हमारा जीवन होता है तो हम बढ़ते चले जाते हैं। फिर अंधकार की शक्तियाँ, क्योंकि वो तो हारी हुई हैं। यीशु मसीह ने अपना लहू कलवरी क्रूस पे दे के उसने हमें शैतान से जीत लिया। शैतान हारा हुआ है, उसके सारे डंक, सारी उसकी ताकत को यीशु मसीह के नाम से ख़त्म है। तो आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है और आपको परेशान नहीं होना है, पर परमेश्वर की संगति करना है, उसके ऊपर निर्भर रहना है। और अपने जीवन को जब उसको सौंप देते हैं, अपने जीवन को जब हम उसके वचन के अनुसार जब चलते हैं, तो परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन एक नया करते जाते हैं। जिस भी फील्ड में रहेंगे, जहाँ पे भी रहेंगे, वहाँ परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं। तो इसी तरह हमें क्या करना है? जो आज परमेश्वर ने हमें दिया, जो वचन दिए, इसी वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। प्रार्थना करेंगे, हाथ अपने शरीरों पे रख लें जहाँ जहाँ पे भी दर्द है, और नहीं है दर्द कोई बात नहीं, जब भी रख लें, परमेश्वर अभी छुएंगे, अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है, सर्वशक्तिमान, इन बहन भाइयों को, छोटे बड़े सबको प्रभु जी, इनके पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकता हूँ। ये आपके हर बीमारी, हर दुर्बलता यीशु मसीह के नाम से चल जाए। छोड़ अभी, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, जिनको फीवर है, जो नहीं उतरता, टाइफाइड है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। प्लेटलेट्स कम है, वो प्लेटलेट्स पूरी होने पाए। प्रभु जी, जुखाम है, मेरे यीशु मसीह जी, वीकनेस है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा और सामर्थ इनके ऊपर ठहर जाए। मेरे यीशु मसीह, प्रभु जी, जो पेट में, जो लीवर में कोई प्रॉब्लम है, मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ, वो चले जाए और पूर्ण रूप से चंगे और भले रहने पाएँ और आपकी महिमा और प्रशंसा करने पाए। प्रभु जी, इनके रोजगार, बिजनेस, सब में आप सहायता मदद करें। जहाँ पे भी जॉब है, जो कमाते हैं उस पे आशीष दे, वो पैसा बढ़ने पाए, व्यर्थ कामों में वो खर्च ना होने पाए, दिनचर्या में होने पाए। मैरिज होना, अच्छा पार्टनर दे, केस है, कोर्ट केस इनके पक्ष में आने पाए। जो लोन है, कर्ज है, वो यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। जो बाढ़ में पीड़ित हैं, प्रभु जी उन्हें घर दें, रहने को भोजन दें, सारी ज़रूरतों को पूरी करें। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, आप जैसा कोई नहीं प्रभु जी। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी हर बातों में सहायता मदद की है, हर फील्ड में सहायता मदद की, आगे भी करें। पवित्र आत्मा जहाँ जहाँ जाए, वहाँ वहाँ आप रहें। आपका वचन कहता, मैं तो जाता हूँ, तुम्हें अनाथ ना छोड़े जाता हूँ। पवित्र आत्मा दिए जाता हूँ, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हारे साथ साथ रहेगा। तो प्रभु जी अगुवाई करे और साथ साथ रहे, जहाँ जहाँ जाएँ वहाँ वहाँ पवित्र आत्मा आप रहें, खुशी और आनंद दे दें और अपनी सामर्थ्य से हमेशा भरे रहें। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना को सुना और सुन के उत्तर भी दे दिया। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन ही है जो हमें एक नया हमें बनाता है और बहुत आगे लेके जाता है, सुरक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर इस वचन के लिए आपको बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।